क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, भाषण मोदी जी को देखने आई थी ना आप लोग, तो क्यों वापस क्यों आ रही हैं? देख भाई देख चुकी? हाँ, क्या बोले मोदी जी? सही बोलना जो बोलना। अरे कुछ तो बोले होंगे जी। मोदी जी को देखे हैं, हमारी भी ड्यूटी लगी है। यहाँ से ब्लूटूथ लोग पुलिस वाले जो हैं निकाल के रख लिए हैं। हाँ, मेरा ब्लूटूथ रख ली। मैं भी पंचायत से आई हूँ, मेरी भी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे। पब्लिक लोग आई थी, ब्लूटूथ लोग निकाल के रख ली। ब्लूटूथ रख ले रहे हैं? रख ले रहे हैं लोग। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना अंदर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो तो सिक्योरिटी पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। फिर देना चाहिए ना सर, वापस देना चाहिए ना। आए होंगे तो ली नहीं? नहीं, वो दी नहीं, कब बोले कि पता न कौन ले गया। हाँ, मतलब जिम्मेदारी नहीं थी, इस वजह से लोग अलग अलग लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। भाई साहब वापस क्यों आ रहे हैं? क्या मोदी जी चले गए क्या? नहीं है, अभी भाषण चल रहा है भैया। अच्छा, तो आप भाषण नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं, क्या बोले भाषण? अरे बहुत बढ़िया, मोदी जी की तो कोई बातें नहीं भैया। वैसा प्रधानमंत्री आज तक ने हुआ है, न कभी होगा। मतलब क्या कुछ संदेश दिया उन्होंने? क्या कहा? अभी संदेश चल रहा है, भाषण चल रहा है मोदी जी का। ठीक है, हमारे अपने व्यक्तिगत कुछ अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से समझा रहे हैं भैया। अच्छा, ठीक है। आप लोग वापस क्या हो गया? वापस क्यों जा रहे हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है ना भाषण? अभी तो नहीं खत्म हुआ है। वो हमारी जो समूह सखी है वो ले जा रहे हैं। जो लोग साथ में जा रही हैं, इस वजह से आप लोग जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो भीड़ है, आप देखिए वापसी की तरफ है। अभी जो है भाषण मोदी जी का चल ही रहा है और सभी नेता जो हैं अभी रैली में, और सारी जो भीड़ है वापस आ रही है, कहीं न कहीं वापस जाने की तैयारी है। तो क्या सकते हैं किस वजह से वापस आए ना मोदी जी? हाँ, हम 12 बज गया, ना नाश्ता मिला ना पानी मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कहाँ से आई हैं? रानीसराय ब्लॉक से आए हैं। अच्छा, तो कुछ नाश्ता पानी नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, तो कब तक वेट करेंगे? अब हम लोग निकल रहे हैं। आया है जिसको उपलब्ध नहीं करा है नाश्ता पानी? अभी तो नहीं, अब देखे चल के क्या सुविधा है। अच्छा, क्या लग रहा है निरहुआ सांसद ने कैसा काम किए हैं? ये हम लोग की विधानसभा से नहीं है, वो सदर। हाँ, अच्छा, वो सदर से है। हाँ। आप लोग क्या लालगंज से? हाँ, हम लोग लालगंज से। अच्छा, वहाँ की जो सांसद हैं कैसा काम किए थे? अभी इतना हम लोग बाहर नहीं निकलते कि हम लोग को मालूम है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या मालूम है? मोदी जी ने क्या किया आप लोगों के लिए? जो भी किया अच्छा ही किया। आज हम लोगों को मतलब उनके बदौलत हम लोग काम भी कर रहे हैं। महिलाएं पहले घर में रहती थी, अब बाहर निकल के काम भी कर रहे हैं। अच्छा, और समूह में हम लोग जुड़े हुए हैं। समूह के अब सब लोग हमारे समूह लखपति बनी कोई दीदी? अभी तो लखपति की ट्रेनिंग लिए हैं। अभी तो लखपति की ट्रेनिंग ली हूँ, 1 महीना हुआ है। अब बनाऊंगी लखपति अच्छा, कोई आप लोगों के गांव से कोई लखपति बना है? अभी तो शुरुआत, अभी तो ट्रेनिंग ली हूँ। अच्छा, अभी तो पूरा मतलब सिस्टम है, नहीं मालूम है कैसे लखपति बनना है। अच्छा। अब बनेंगे। मालूम है ना कि लखपति दीदी लोग बन रही हैं? बस बिल्कुल बन जा लोगों ने बन जा। तो तमाम महिलाएं हैं। और आप कहाँ से हैं? कोयलसा ब्लॉक से। कोयलसा ब्लॉक से जी। आपका तो लालगंज होगा लोकसभा? नहीं, क्या है? भाई बताओ कहाँ? सांसद कौन है आपके यहाँ से? निरहुआ सांसद हैं? अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं निरहुआ? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? क्या बताए, अच्छा लग रहा है। नहीं, इस बार 24 में यहाँ से जो है निरहुआ को फिर से टिकट मिला। हाँ, यही आएंगे और कोई नहीं आएगा, यही आएंगे। अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं क्या होगा? अब क्या बताऊँ मैं, देखने से तो लग रहा है यही आएंगे। यही आएंगे? अच्छा, क्या किया है उन्होंने? कुछ बतावा चाची, क्षेत्र में कुछ हुआ होगा? चाची से पूछिए, यही बताएंगे। मोदी जी को देख के आई हैं? हाँ, देखी थी। अच्छा, क्या पता चला मोदी जी के बारे में? क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? वही आए हैं एयरपोर्ट का वो करने। हाँ, क्या करने के लिए आए हैं? वोट लेने के लिए आए हैं और कुछ लिए के नहीं आए कुछ हैं। देने के लिए नहीं आए हैं? वोट के लिए जो है वो तमाम क्या करे का जनता देख रही है। पूरा उनका भाषण भी नहीं जनता सुनिए चल रही है। वोट के लिए नहीं, मोदी जी बस वोट के लिए आए हैं, बस वोट के लिए आए हैं। सबको एक साड़ी, जितनी महिला आई है सबको एक साड़ी और 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है। अब लेके सब जा रही हैं घर। मिल रहा है, सब लेके जा रही हैं। कहाँ? किसी को तो मिला नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। आप कैसे कह रही हैं कि लोगों को मिला? अब क्या बताऊँ मैं। हेलो, किसी को मिला है? हेलो, मोदी जी ने क्या मतलब कुछ कहा? क्या बोले मोदी जी? वो तो सुनाइए नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करें? नहीं समझ में आ रहा है। चली जा रही हैं क्या आप लोग? क्या करें? कहते हैं मोदी कुछ ना, तो कुछ क्या लेने आई थी आप लोग? बहुत कुछ लेने मिला। कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं। आप लोगों को
भैया आप लोग गलत जो है कि मीडिया हम नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी के भाषण सुना आपने? हाँ सुने हैं हम लोग। क्या बताया उन्होंने, क्या कुछ बता रहे हैं कि योजनाओं के बारे में जैसे कुछ बताया? हाँ योजना बहुत सारी बताए हैं कि वो एयरपोर्ट का जो है कि शिलान्यास किए उद्घाटन किया है? हैं, उद्घाटन इसका हुआ है, फिर 6 लेंथ का उसका हुआ है। हाँ और किसान समृद्धि योजना के बारे में। अच्छा, कि कहाँ से आई हैं वैसे आप? आजमगढ़, अरे आजमगढ़ बोल रहे हैं, मुबारकपुर अच्छा, आजमगढ़ लोकसभा। ब्लॉक से आए हैं हम लोग। लोकसभा कौन सी, आजमगढ़ की है या लालगंज है? नहीं आजमगढ़ है। आजमगढ़ निरहुआ सांसद हैं? जी अच्छा, कैसे काम कर रहे हैं निरहुआ? वैसे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या काम, कुछ काम है क्षेत्र में जो बताने लायक है? अभी तो फिलहाल दे रहे हैं, अब हम लोगों को तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करें। हाँ अधिकारी बीच में लूट ले रहे हैं गरीबों तक अच्छे तरह से पहुंच नहीं पा रहा है। योजना दे रहे हैं बहुत योगी जी इतना चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, वो कहते हैं कि व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जैसे व्यवस्था वो दे रहे हैं गरीबों तक पहुंच पा नहीं रहा है अभी तक, पूरी क्लियर नहीं है इसके लिए। हाँ हाँ इतने बड़े डकैत बने हैं यहाँ के, या पूरा देशवा की हद से बाहर। योगी जी का तो कहते हैं करप्शन फ्री है, कुछ नहीं, जीरो टॉलरेंस की जो है नीति अपना रहे हैं। नहीं, गलती अधिकारी लोग हैं, डरते नहीं है कोई किसी से। योगी जी से डरते नहीं अधिकारी? बस दिखाने को डर रहे हैं, बस चोर हैं असली देश को लूटने वाले। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, यही सब है। हाँ समझ नहीं। क्या देख रहे हैं आप? कहाँ से हैं? आजमगढ़ से लोकसभा से? हाँ आजमगढ़। निरहुआ सांसद हैं? हाँ कैसे सांसद? ठीक है, वोट तो इन्हीं को पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा वोट इन्हीं को? हाँ लेकिन चोरी और भ्रष्टाचार और डकैती खत्म करेगा ये सब? ये योगी जी देखें और करें। हाँ। और कौन करेगा? खत्म क्यों नहीं कर पाया अभी तक? तो करना चाहिए ना। हाँ अभी भ्रष्टाचारी एक ही जिलवा लूट के रख दिए, यही में आयल हुई हैं कितनी जानी, जिलवा लूट कर रख देंगे। हाँ कहाँ से हैं? कहाँ वापस जा रही हैं आप लोग? जी और लोगों से लाख दर्जे। सरकार आ रही है? ये सरकार आ रही है कि सब वापस क्यों जा रहे हैं? सरकार आएगी तो वापस क्या, अब जिसका मन है नहीं, अभी यहाँ सुनने का तब तक रहेगा। यहाँ अभी रहे, यहाँ काहे छोड़ के सब जा रहे हैं? हाँ काला कोट वहाँ पहन कर आए हैं, काला जो ओढ़नी लगा कर आई हैं, काला साड़ी पहन कर आए हैं, सबको भगा दिया जा रहा है डंडा से। काला विरोध का प्रतीक है इसलिए नहीं आएगी भैया, देख लेना। करिया तो कोठो तो पैर का डंडा ना ये कब्बो। तो अलग अलग लोगों की बातें हैं। मायावती के सबके देखभाल के देखल चाहते। भाई साहब वापस कहाँ आ रहे हैं? हो गया भाषण खत्म हो गया क्या? अच्छा चल रहा है अभी तो, पैसा उद्घाटन सब कुछ कर रहे हैं, आजमगढ़ को आगे ले जा रहे हैं। हाँ बाकी आप बताइए क्या जानना? आजमगढ़ से ही हैं आप? हम पत्रकार हैं। पत्रकार आजमगढ़ से ही हैं? नहीं कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अच्छा गोरखपुर से हैं। क्या लग रहा है, रवि किशन वहाँ से सांसद हैं? हाँ कैसे काम कर रहे हैं? रवि किशन ठीक कर रहे हैं। वोट वहाँ पर रवि किशन का नहीं है, योगी आदित्यनाथ का है वहाँ पे वोट। काजल निषाद सिर्फ खड़ा कर दिया गया है या कुछ जीतने की संभावना है? काजल निषाद इस बार रवि किशन को बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अच्छा हाँ मतलब कांटे की टक्कर देंगी? हाँ इस बार बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और चुनाव में क्या है कि कांटे की टक्कर रवि किशन को नहीं देंगी, कांटे की टक्कर इस सूबे के मुख्यमंत्री को देंगी। रवि किशन तो टेक नहीं पाएंगे काजल निषाद के सामने। रवि किशन कहीं नहीं है, टक्कर जो है योगी आदित्यनाथ को है, रवि किशन कुछ नहीं है। ये आप समझिए, आप पूछिए इनसे जो पूछना है। बोला ना अब विकास, क्योंकि गोरखपुर जो है उनका एक हिसाब से गृह जनपद, वहाँ के महंत भी हैं मठ के, किस तरह से डेवलप कितना कर दिया है गोरखपुर? मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। अच्छा उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। आप क्या है, किसी के नाम के पीछे कोई लेगेसी लगाते हैं, अगर मुख्यमंत्री शब्द लगा है तो काम भी होना चाहिए ना, वैसे वो नहीं है। बाकी रवि किशन फिल्मों में डायलॉगबाजी तमाम चीज़ें अच्छा करते हैं, हर हर महादेव करते हैं, लेकिन हर हर महादेव इस बार जनता कर देगी तो फिर मतलब अभिनेता के तौर पर एक अच्छे जो है अभिनेता है, लेकिन नेता उस हिसाब से नहीं है। जो होना चाहिए एक लीडर की जो खासियत होनी चाहिए जनता की, वो नहीं दिखता है, जिम्मेदार नहीं दिखता है, जो है वो नहीं है, नहीं दिखता है, वो नहीं दिखती है। शमशान घाट का उद्घाटन हो रहा था, तो काफी वायरल हुआ था वो। कहते हैं कि जो जलेगा सीधा सर जाएगा हर हर महादेव,
उस पर उन्होंने बाद प्रतिक्रिया भी दी थी कि वो उन्होंने ये जो वाक्य कहा नहीं आया। तो बात उस समय की नहीं कि उनको उस समय कुछ समझ में नहीं आया, उनको 5 साल कुछ समझ में नहीं आया और चुनाव में भी समझ में नहीं आएगा। चुनाव में 5 साल भी नहीं समझ में आया। चुनाव में क्या है, काजल निषाद जो हैं, काजल निषाद ने इनको बताया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मेयर का चुनाव हुआ, आपने देखा कि वोटों को किस तरह से आगे पीछे हुआ। और काजल निषादों का निषाद वोट बाहुल इलाका है, वो 4 लाख के आसपास निषाद है। निषाद जिधर बैठ जाएंगे, एक साथ बैठेंगे तो फिर सीट निकल जाएगी समाजवादी पार्टी की। साथ पार्टी भी एनडीए के साथ में है। संत कबीर नगर सीट बीजेपी ने दे दी और इसके अलावा एक सीट उन्होंने अलग से मिल गई उनको। क्या लगता है निषाद की जो स्थिति है वो सिर्फ यहीं तक रहेगी या मुकेश जो है वो निषाद घर की पार्टी है उनके। घर के अलावा बताइए कौन, आखिरी बताइए, संजय निषाद, प्रवीण निषाद और एक और उनके बेटे हैं, एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, एक खुद मंत्री हैं। उन तीनों के अलावा कौन किसको जानता है ये बताइए। पूरी तरह परिवारवादी है। वैसे उनका राजभर है, बेटा उनका शिवपुर से चुनाव लड़ा सपा के साथ, टिकट भी मिल गया लोकसभा का, विधानसभा हार चुका है, अब लोकसभा का चुनाव लड़ने आ चुके हैं अरविंद कोची से, अभी उपचुनाव हार के गए हैं। वही है, लेकिन क्या है, देखिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को जाति से ऊपर उठना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई यादव है तो अखिलेश यादव को ही वोट दे, नहीं, बिल्कुल नहीं दे। वो अपना हित और भला सोचे। इस देश हाँ, और कैंडिडेट कैसा है और जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो किस विचारधारा की चल रही है। वो आने वाले समय में क्या है कि लोग क्या है कि बहुत कम समय के अल्प जो लाभ होता है ना, बहुत कम समय का लाभ होता है, 2-3 4 साल 5 साल का लाभ सोच करके फ्री में ये वो ऐसे वैसे उसमें खुश हो जाते हैं। फ्यूचर नहीं देखते हैं, बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं। एक आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आप कहीं भी सर्वे कर लीजिएगा, आप तो घूमते रहते हैं, कि गांव में आज 100 बच्चों का आंकड़ा उठाइएगा, 100 में से कितने बच्चे आजकल बीए के बाद किसी यूनिवर्सिटी का मुंह देख पाते होंगे, कितने यूनिवर्सिटी का नाम जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी होती क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, उनको नहीं पता है। ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ा हुआ है, नहीं पता जो है उच्च शिक्षा का। जब देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि पकौड़े बेचो रोजगार है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं भी अगर कल को पकौड़े बेचूंगा तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन समझना होगा कि ना कोई वहाँ पर रेलवे स्टेशन था, ना कभी चाय बेची गई थी, ना कभी कुछ हुआ था। वो सब एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है ताकि भारत देश भावनाओं का देश है। भावनाओं में लोग बहते हैं, भावनाओं में लोग बह चुके हैं। भावनाओं में 2 बार तो बह चुके हैं, 14 में, 19 में। इस बार क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है कि अभी भी उसी स्थिति में? इस बार बीजेपी की घबराहट बढ़ गई है। बीजेपी उसको भी गले लगा रही है जिससे कभी उसकी बनती तक नहीं थी। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू आप देखिए साउथ में जाके हिलोरे मार रही है भाजपा, बहुत घबराई हुई है। बीजेपी क्या करती है, बड़े नारेबाजों के साथ, बड़े आंकड़ों के साथ विपक्ष को डराती है। 400 पार, विपक्ष सोचेगा यार 400 पार बोल रहे हैं लोग तो लाएंगे कितना। कहीं ना कहीं जो जीतने हारने का मसला ही खत्म कर दे रहे हैं, वो उस पर आदमी सोचेगा ही नहीं। वो सोचेंगे कि हाँ कि बहुमत कितने से आएगा। लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि खोखले लोग ज़्यादा हवाबाजी करते हैं, काम करो निकल जाओगे। विपक्ष, अच्छा ये लास्ट है कि जो विपक्ष का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसको कितना मजबूत पाते हैं अभी की स्थिति में, जिस तरह की न्याय यात्रा चल रही है, इसके अलावा जो राजनीतिक परिदृश्य है? बहुत मजबूत है यार, मजबूत है यार, ठीक है, मजबूत है। बहन जी के आने की संभावनाएं हैं, आचार संहिता लग जाएगी, 1-2 दिन में आने वाली थी, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं, क्या फ़ोन कॉल क्या आया है, जो भी चीज़ें हैं आएंगी, उनके ना आने से भी मजबूत है। क्योंकि अब जो युवा है, चाचा जैसे लोग 5 किलो राशन से खुश हो सकते हैं, लेकिन चाचा का जो लड़का है जो शादी ब्याह के लायक होगा, 20, 21, 22, 23, 24 साल का होगा, जब वो बाहर दिल्ली में जाकर जनरल डब्बों में धक्के खाएगा तो वो समझेगा कि क्यों दर्द खा रहा हूँ मैंने कैसी सरकार चुनी है। मैंने उस सरकार को चुना था जो कहता था, जो प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा मैं। 10 साल हो चुके हैं, 20 करोड़ का आंकड़ा दिखाएंगे वो। एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं आजमगढ़ में, क्या ज़रूरत है? गोरखपुर में एयरपोर्ट है, कुशीनगर में एयरपोर्ट है, लखनऊ में है, बनारस में है, 1-2 घंटे की दूरी है बस ये। आजमगढ़ देवारा एयरपोर्ट ना है, ठीक है, ये आजमगढ़ एयरपोर्ट था पहले, ये पहले था यहाँ पर, छोटा था, कोई प्लेन उतरा यहाँ पर। जरूरत क्या है यहाँ पर? जरूरत है यहाँ पर फैक्ट्री की, रोजगार की, काम धंधे की। कौन बैठेगा उसमें? आप पूछ लिए, सबसे पूछिए एक बार कि क्या आजमगढ़ के जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, रेलवे स्टेशन में जा करके
और राजधानी का टिकट कटाने का पैसा है इन लोगों के पास। राजधानी नाम सुने होंगे कि राजधानी ट्रेन होती है, राजधानी का नाम तक नहीं सुनने वाले लोग अगर उनको हवाई जहाज़ का सपना दिखाया जाएगा तो आप समझ जाइए आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं समझे तो कुछ कहना फिर मूर्खता होगी। 24 का चुनाव है, समझिए। 70 साल तो हो गए। हाँ, आप जो है, मैं एक बात बोल के ख़त्म करूंगा, सारी बात आनंद ने जोड़ दी है, क्योंकि आप जो मोदी जी की जनसभा को कवर करने आए हैं तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि जिस मैदान में जनसभा हो रही है, अगर आप, क्योंकि हम लोग 2 दिन से यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे सरसों और गेहूँ की हरी फसल थी जो जिसका कटने का भी समय नहीं हुआ था, लेकिन उसको जो है काट दिया गया। अब मेरा तर्क ये है कि ये निजी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, यहाँ के किसानों की ज़मीन है। मैं नहीं चाहता कि मोदी जी यहाँ पे जनसभा करें, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन एयरपोर्ट में है, आप चाहते तो वहाँ जनसभा कर लेते, लेकिन आपने उतना किसानों के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं समझा। आपने एयरपोर्ट पे जनसभा नहीं, कितना बड़ा मैदान है एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पे खेत था, हरी फसल थी, फसल काट दी गई, औने पौने दाम में दी गई। हम लोगों ने किसानों से बात भी करी, उनका ये कहना है कि हमें भूसे तक का दाम नहीं दिया गया, आप दाने की बात छोड़ दीजिए। मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा मिला है, मुआवजा नहीं मिला वो नहीं मैं कह रहा। जो होना चाहिए, वाजिब होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब फसल कटती है तो वो साल भर चलती है, साल भर खाता भी है आदमी, उसको बेचता भी है, और जो भूसा होता है वो गोरू बछरू भी खाते हैं। भूसा तो चलिए मिला ही नहीं, जो दाने का दाम नहीं मिला, भूसे का दाम नहीं मिला, क्या हमारे गोरू बछरू खाएंगे और क्या हम लोग खाएंगे साल भर? ये किसानों का कहना है। इतना ये सोच नहीं पाई है, ये बहुत बड़ा पंडाल लगा है इसमें, कई पूरे मतलब 2-3 गाँव के किसानों की ज़मीन है इसमें। तो ये लेकिन जो है सोचा, अब इसके बाद जो झगड़ा होगा वो भी मोदी जी नहीं सोच पा रहे, क्योंकि जो है मेड़ पाट दी गई है। अब वो मेड़ का भी झगड़ा भी जो है मोदी जी के जाने के बाद यहाँ गांव वाले शुरू करेंगे कि कैसे मेड़ नपाई होगी, चलिए लेखपाल को पैसा दिया जाए, तब जो है लेखपाल आएगा। ये मैं आपको यहाँ की जानकारी दे रहा हूँ, लेखपाल कैसे लाया जाएगा वो भी आप जानते, बिना पैसे के लेखपाल जो है अपनी कुर्सी से हिलता नहीं है। तो उसका मोदी जी लेखपाल को आदेश देके जाएंगे कि जो है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इनका आइए आप मेड़ बनवा के जाइए दोबारा। मोदी जी आदेश देके जाएंगे यहाँ से मंच से उद्घाटन करने। तो